जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को, सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। आज गुरु जी ने ना एक सत्संग में बैठे बैठे ही, या ऐसे कहूँ कि सत्संग के पहले भी और सत्संग में बैठे बैठे भी एक सत्संग का मुझे याद दिलाया, जो अभी कुछ 6 महीने पहले ही मेरे साथ हुआ। तो वो सत्संग ना मैं सुनाना बहुत बार चाहता था, लेकिन सुना नहीं पाया, या उसका ज़िक्र मैंने किसी सत्संग में किया है मुझे याद नहीं। लेकिन आज उससे जुड़ा हुआ एक सत्संग गुरु जी का खुद का मतलब ये भी एक अलग बात है कि गुरु जी का एक सत्संग इससे जुड़ा हुआ मेरे सामने आ गया। गुरु जी का सत्संग मेरे सामने आ गया तो मेरे अंदर से ऐसा आया कि अगर तूने सुना भी दिया तो फिर से सुना दे। तो मैं बिना किसी दूसरी बात के सीधा वो सत्संग की शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहले आपको वो गुरु जी का सत्संग सुनाता हूँ जो गुरु जी ने मेरे सामने लाया। एक बार की बात है कि गुरु जी जब ना पहले जालंधर में, जैसे गुरु जी दिल्ली में भी काफ़ी समय तक रहे, जालंधर में भी काफ़ी समय तक रहे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि गुरु जी काफ़ी समय तक चंडीगढ़ में थे, और चंडीगढ़ में जो संगत थी वो वहाँ पे काफ़ी थी। और गुरुजी का ऐसा कह सकता हूँ कि गुरुजी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा संगत के बीच में व्यस्त हो गए, ये बोलना ही ठीक होगा। बाकी कोई गलत वर्ड मैं अपने मुँह से नहीं बोल जाऊँ कि गुरुजी ना संगत के बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, क्योंकि हर संगत को अपना कल्याण करवाना है। और ये बड़ी नॉर्मल बात है ना कि आज हम गुरुजी के पास अपना कल्याण कराने के लिए ही आए हैं, अपनी दुख तकलीफ़ दूर कराने के लिए आए हैं। तो चंडीगढ़ में जितनी संगत आई वो इतनी ज़्यादा हो गई कि गुरुजी को समय ही नहीं मिलता। और इसकी वजह से गुरुजी ने फिर एक बार ऐसा भी किया कि गुरुजी रात के समय लगभग 2 से 3 बजे के आसपास का समय होता, उस समय वहाँ पे एक लेक थी, उस लेक पे चले जाते। और तो 2-4 दिन ऐसे बीते तो किसी एक संगत ने वहाँ गुरुजी को देख लिया। तो उसने क्या किया कि बाकी संगत में भी ये बात बता दी कि गुरुजी तो रात को लेक पे जाते हैं। अब संगत ने क्या किया, संगत वहाँ लेक पे भी पहुँचना शुरू हो गई। तो गुरुजी काफ़ी, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इससे ये नहीं समझना वो परमात्मा है। देखो, परमात्मा कभी परेशान नहीं होता, परमात्मा के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि वो एक शरीर रूप में है तो शरीर थकता है, शरीर को तकलीफ़ होती है। इस बात को आप इतना ही समझो कि वो है परमात्मा ही, मगर शरीर इंसानों का लेके आया है, बंधन सारे इंसानों वाले ही हैं। और ये बात एक बार गुरुजी ने कही भी थी कि मुझे वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपको गलत वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, बस उसका भाव मुझे याद है जो गुरुजी ने उस दिन समझाया था। वर्ड्स याद होते तो बता देता, लेकिन वर्ड्स याद नहीं है। लेकिन गुरुजी ने ये बताया था कि इंसानी जामे में वो अभी कुछ दायरे में है, उससे बाहर नहीं जा सकते। ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं बोलना चाह रहा है ऐसा, लेकिन समझने के लिए ऐसे ये ठीक होगा। तो चलो ये एक बात अलग हो गई, मगर गुरुजी को क्योंकि वो इंसानी चोले में थे तो शरीर था, शरीर को दर्द भी होता, तकलीफ़ भी होती, जो होनी होती वो होती। और गुरुजी सब लोगों के कष्ट अपने ऊपर लिया करते, उनकी खुद की कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो लोगों के कष्ट, अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते तो उनको तकलीफ़ होती थी, और वो उनको जैसे अपने ऊपर लेते तो जभी भी उनको रात को समय मिलता तो उस सारे कर्मों को ख़त्म भी वही करते, खुद ही ख़त्म करते। और अगले दिन जब वो आते, यानी अपने अगले दिन जब वो सुबह अपनी गद्दी पर बैठते तो एकदम फ्रेश होके बैठते, यानी पुराने किसी कर्मों को या तकलीफ़ को लेके नहीं बैठते। फिर और नए कर्म लोगों के अपने ऊपर लेते, फिर उसको ख़त्म करते, या ऐसे कह सकते हो कि भस्म करते। तो उस समय क्या होगा कि उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये सत्संग मैंने सुना, और ये सत्संग था रघुवीर अंकल का। तो जब ये रघुवीर अंकल उस समय पे
गुरुजी की सेवा में थे। हालाँकि वो हमेशा ही गुरुजी की सेवा में रहे हैं जब से गुरुजी ने उनको अपने पास लिया। तो रघुवीर अंकल ने एक बार गुरुजी से जालंधर से ही बात की या दिल्ली से फ़ोन किया ये मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया गुरुजी को चंडीगढ़ में। और अच्छा हाँ, जालंधर से ही कॉल किया था। तो जब गुरुजी की आवाज़ अंकल ने सुनी तो रघुवीर अंकल को ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी तो कुछ ठीक नहीं है, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उनको लगने लगा। तो उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, सब ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है। और फिर रघुवीर अंकल ने वापस से पूछा कि नहीं गुरुजी, आप तो नहीं बताओगे कि आपको कोई तकलीफ़ है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने बोला कि नहीं, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल दिया। ठंड का समय था, लेकिन जो रघुवीर अंकल थे उनको उस समय वो बात थोड़ी हज़म नहीं हुई और उनको ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा था मन के अंदर, क्योंकि उनको बार-बार एक ही चीज़ सता रही थी कि गुरुजी की तबीयत तो ठीक नहीं है। अंकल ने क्या किया कि रात को ही गाड़ी निकलवाई, ड्राइवर को बोला कि हम लोगों को चलना है चंडीगढ़। अब वो लोग रात को ही निकल गए चंडीगढ़ और सुबह-सुबह वहाँ पहुँच गए। सुबह-सुबह वहाँ पहुँचे तो जब जाकर देखा तो गुरुजी बाहर बाहर बैठे थे। सुबह का समय था, ठंड पड़ रही थी। उस समय गुरुजी अपने नॉर्मल कपड़ों में, ऐसे कोई जैसे कोई मोटा कोई कपड़ा पहना हो, शॉल-वॉल ओढ़ी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल अपने कपड़ों में, जैसे कुर्ता पजामा जो होता है, नॉर्मल अपने कुर्ते पजामे में वहाँ बाहर ठंड में बैठे हुए थे। ये देखकर रघुवीर अंकल को और थोड़ा अजीब लगा। तो अंकल गए, गुरुजी को प्रणाम किया। जो भी ऐसे हल्की-फुल्की बात करनी थी वो बात की और गुरुजी को फिर वो अंदर लेके आए। और गुरुजी को देखा तो उनको समझ में आ गया कि तबीयत तो ठीक नहीं है गुरुजी की। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी आप जालंधर चलो मेरे साथ, मुझे लगता है कि आप यहाँ ठीक नहीं हो। तो गुरुजी ने बोला नहीं, नहीं मैं एकदम ठीक हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तो लेकिन अंकल नहीं माने और अंकल ने बोला कि नहीं गुरुजी आप चलो, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप चलो। अगर आपको सब ठीक लग रहा है, अगर सब ठीक है तो एक बार चलो, थोड़े दिन बाद वापस आप चंडीगढ़ आ जाना। तो ऐसे करके जिस तरह से भी अंकल ने उनको मना लिया। और फिर वहाँ पे बैठे थे तो गुरुजी ने अंकल के लिए चाय मंगाई, तो अंकल ने बोला कि गुरुजी के लिए भी लाओ, 2 लेके आओ। तो 2 चाय आई, उन्होंने पी, वहाँ पे शांति से बैठ के थोड़ी बातचीत की और फिर अंकल गुरुजी को लेकर जालंधर आ गए। अब जालंधर में आने के बाद में अंकल ने किसी को भी खबर नहीं दी कि गुरुजी यहाँ आ गए हैं, क्योंकि गुरुजी को रेस्ट के लिए लेके आए थे, ताकि वो कुछ रेस्ट कर सकें, थोड़ी देर रेस्ट कर सकें थोड़े दिन। क्यों, और संगत को अगर पता चल जाएगा तो संगत तो मानेगी नहीं, संगत तो आएगी गुरुजी से मिलने के लिए। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। तो गुरुजी वैसे तो कुछ समय में ही सब कुछ ठीक हो गया था, थोड़े समय में, पहले दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद ना गुरुजी थोड़े से उदास हो गए, अचानक से उदास हो गए। फिर गुरुजी ने खाना-पीना भी छोड़ दिया। तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपके लिए खाना लगा दो, तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, और थोड़ी देर बाद फिर उठ के चले गए, अंदर चले गए। तो ये बात अंकल को थोड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों गुरुजी कर रहे हैं। तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई है? अगर कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन हमें बताओ कि क्या बात है? बहुत पूछा था, लेकिन गुरुजी ने बस यही कहते रहे कि नहीं, कोई बात नहीं है, तुमसे क्या गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई है। और बस ऐसा करके बात को टाल देते। तो ऐसा अंकल बार-बार पूछते रहे, लेकिन गुरुजी ने किसी बात का जवाब ऐसे रफ़ली ऐसे ही दे दिया कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, सब ठीक है। फिर अचानक से अंकल को ऐसा लगा कि शायद संगत नहीं आ रही है, इस वजह से गुरुजी दुखी है। और अंकल ने ऐसे पूछा कि गुरुजी संगत नहीं आ रही है, इस वजह से दुखी हो? जैसा ही ऐसे पूछा तो गुरुजी ने ऐसे
सीधा ऐसे वो कहते हैं ना कि सर घुमाया और सीधा अंकल के चेहरे की तरफ देखा और फिर वापस अपना चेहरा सीधा कर लिया। जैसे ही गुरुजी ने इस तरह से देखा, अंकल को समझ में आ गया कि हो ना हो यही बात है कि संगत नहीं आ रही है, इस वजह से गुरुजी दुखी हो गए हैं। अब ज़रा सोचो कि वो गुरु, वो परमात्मा इतना प्यार करता है अपनी संगत से कि वो संगत के नहीं आने की वजह से, संगत से नहीं मिलने की वजह से वो तकलीफ़ में आ जाता है, खाना-पीना तक आज छोड़ देता है। तो जिस समय ऐसा हुआ तो फिर रघुवीर अंकल ने क्या किया कि सारी संगत को एक साथ बुलाना तो ठीक नहीं था, तो उन्होंने कुछ 2-4 संगत को बुलाया और बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी आ गए हैं। तो वो 2-4 संगत को बुलाया और वो आए तो उन्होंने देखा गुरुजी को वहाँ, अच्छा उनको बताया नहीं था, उनको बोला कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और जब वो वहाँ आए तो देखा गुरुजी, तो अरे गुरुजी यहाँ आ गए, अंकल इसने तो बताया नहीं, ऐसे-ऐसे करके कहने लगे और गुरुजी पैरी पौना पूरे मिलने लगे, पूरी हँसी-खुशी का माहौल हो गया, बातें करने लगे। फिर अगले दिन और 2-4 संगत को बताया, उसके अगले दिन और 2-4 संगत को बताया और ऐसे करते-करते एक दिन कुछ 2-4 दिनों के बाद में हॉल पूरा एक दिन संगत से पूरा फुल हो गया, क्योंकि बातें तो फैलती है। तो जैसे ही पहले दिन पता चला, उन्होंने किसी को बताया, फिर दूसरे दिन उन्होंने किसी को बताया, ऐसे करके बातें फैल गई और 3-4 दिन बाद तो हॉल पूरा फुल। और जिस दिन वो हॉल पूरा संगत से फुल हो गया और जब गुरुजी आए, तो गुरुजी का चेहरा खुशी से पूरा लाल लाल होता है ना चेहरा, अगर जैसे इंसान बहुत खुश होता है और हँसता है तो कैसे उसका चेहरा एक वाइब्रेशन सी आती है एक चेहरे के ऊपर और पूरा चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तो वैसे गुरुजी का चेहरा, अगर किसी ने वीडियो में देखा हुआ है ऐसे हँसते हुए गुरुजी को, तो गुरुजी का चेहरा एकदम लाल हो जाता था। तो वैसे गुरुजी का चेहरा पूरा लाल हो गया और तब जाकर अंकल को फिर वो तसल्ली हुई, खुशी हुई कि ये बात थी और गुरुजी इस वजह से दुखी थे। तो ये सत्संग जब मैंने सुना तो मुझे उतना कुछ ख़ास समझ नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया ऐसे नहीं कहूँगा कि समझ नहीं आया। जब मैंने सुना था तो मुझे उस समय लगा कि वो गुरु है, वो परमात्मा है, वो तो अपने बंदों से प्यार करता ही है इतना, लेकिन बंदा भी कोई ऐसा हो जो गुरु से इतना प्यार करे, ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा सोचता था, मतलब उस समय, ये काफ़ी पहले की बात है, मैंने जो सत्संग ये सुना था। लेकिन आज से 6 महीने पहले क्या हुआ कि मैं बड़ा उदास हो गया अंदर से। मैं कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बता दूँ, कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई कंपैरिज़न है भी नहीं। बस एक सत्संग एक दूसरे सत्संग से जुड़ गया, तो मुझे बस वो याद आ गया और मैं आपको बस सुना रहा हूँ। इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो आज से लगभग 6 महीने भी हुए हैं कि नहीं हुए मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है 3-4 महीने, 5 महीने हुए हों। तो मान लो कि 6 महीने पहले की बात है। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, एकदम भी मन नहीं लग रहा था और बस गुरुजी की याद आती और ऐसा लगता कि एक समय कभी-कभी तो ऐसे भी लगने लगता है कि यार कैसे भी करके उस जगह चला जाऊँ जहाँ गुरुजी रहते हैं और वहाँ चले जाऊँ और वापस नहीं आना है मुझे यहाँ पे, ऐसा भी लगने लग जाता है कभी-कभी। इसको नेगेटिव तरह से नहीं लेना, पॉज़िटिवली सुनना। तो इस तरह के थॉट्स आने लग गए दुनिया में, और क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जिससे वो बात कर पाऊँ, जो एक वो कैसे इसको बयाँ किया जाता है कि एक दिल की बात होती है आपकी, जो गुरु के प्रति प्यार है उसकी जो बात आप उससे ही कर सकते हो, जो सच में गुरु से प्यार करता है। तो जाके वो मन मिलता है और तो जाके वो बातें हो पाती है। तो वो कर नहीं पा रहा था तो बड़ा मन दुखी हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन ऐसे ही ऑफ़िस से निकला, इस बात को काफ़ी दिन बीत गए, ऐसे ही यूँ ही चलता रहा। एक दिन है ना ऑफ़िस से निकल रहा था, मतलब अपनी शॉप से निकल रहा था, तो मैं थोड़ी जल्दी निकल गया उस दिन। तो मतलब नॉर्मली मैं 8 बजे के बाद निकलता हूँ, तो उस दिन 7 बजे या सवा 7 बजे के आस-पास निकल गया। तो ऐसे ही मेरा मन बन गया, किसी एक संगत का एक सामान मेरे पास था, तो वो मुझे उनको देना था। तो मेरा मन पता नहीं उस दिन थका हुआ भी था, फिर भी मेरा मन बन गया
कि चलो उसको दे के आ जाते हैं ये सामान आज। तो मैं बस निकल गया और जाके उनके पास वो सामान देने के लिए चला गया। मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाकर मेरी उनसे यूँ ही ऐसे बात होना शुरू हो गई गुरुजी के बारे में। और वो अब कभी कुछ गुरुजी के बारे में बोले, मैं फिर गुरुजी के बारे में कुछ बोलूँ, वो फिर बोले, फिर मैं बोलूँ, और हम लोग बस गुरुजी का गुणगान शुरू हो गया। अब वो गुणगान किस तरह का है, ना कोई उसके आगे पीछे की कोई खबर, बस जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने वैसा कर दिया। फिर मैं बोलूँ, मुझे भी गुरुजी ने ऐसे दिया था, गुरुजी ने वैसे कर दिया था, ये हो गया, वो हो गया। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी वाला माहौल हो गया। और मैं जो एकदम दुखी फ़ील कर रहा था इतने दिनों से, मैं अचानक से एकदम खुश फ़ील करने लग गया, एकदम खुश। जैसे पता नहीं किसी ने कोई चाबी लगा दी हो अंदर, एकदम अच्छा फ़ील करने लगा। बाहर देखा तो ऐसे थोड़ी-सी बारिश होने लग गई थी, और ऐसे ही बाहर की तरफ देख रहा था तो मुझे बस ऐसे देख के ही अच्छा लग रहा था। मुझे सब कुछ, सामने वाली बिल्डिंग देख रहा हूँ तो मुझे वो भी अच्छी लग रही है, आकाश देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, मुझे सब अच्छा लगने लग गया अचानक से। तो मैंने उस दिन ऐसे महसूस किया कि मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। लेकिन अभी भी इस बात को मैं समझ तो गया था। अब मैंने उन संगत से कहा, अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ, सस्पेंस नहीं छोड़ता हूँ। फिर उस समय जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, मुझे अभी भी याद है कि मैंने उन संगत को ऐसा कहा कि मैं ना काफ़ी दिनों से ऐसे दुखी फ़ील कर रहा था बहुत, और आज जब मैंने बात की आप लोगों से आके और ऐसे बड़ा खुश हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा अचानक से, और अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। तो मुझे आज एहसास हुआ कि मुझे किसी चीज़ का दुःख नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ है नहीं मेरे पास जिसका दुःख हो रहा है मुझे। मुझे तो वो गुरु का गुणगान नहीं मिल रहा है, गुरु की संगत नहीं मिल रही है गुणगान करने के लिए। मुझे तो वो संगत चाहिए, वो संगत अगर मुझे मिल जाए तो मुझे खुशी होती है। ये मुझे आज समझ आया कि मुझे ये ही नहीं पता चल रहा था मुझे दुःख किस बात का है। क्योंकि सच में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ? सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ है, गुरुजी का दिया हुआ बहुत आशीर्वाद है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे कोई चीज़ का गम है कि ये नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ, मैं समझ नहीं पाता था। उस दिन मुझे समझ आया कि मुझे दुःख इस बात का है कि मुझे संगत चाहिए। संगत मिलती है तो गुणगान होता है, गुणगान होता है, गुरु की बात होती है तो आनंद आता है। तो जाके वो जो रोम-रोम जो होता है वो पुलकित होता है। फिर उस दिन मैं, अब ये हो गया मेरे साथ, मैं फिर रात को, मुझे याद है कि 10 से भी ज़्यादा हो गई थी, शायद 10 साढ़े 10 बजे के आस-पास मैं वापस आया। इस बीच में ना मेरे दीदी के बेटे का मेरे पास कॉल आया था, लेकिन मैं उस समय उठा नहीं पाया। मैंने उसको बोला कि मैं बाद में करता हूँ। तो मैं घर पहुँचा लगभग साढ़े 10 बजे के आस-पास। तो मैंने सोचा अब तो वो फ्री होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे मन में ऐसे आ गया कि उसको बुरा लगेगा अगर मैं कॉल नहीं करूँगा वापस तो एक बार कॉल कर लेते हैं, 2 मिनट बात करके रख देंगे। मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने के साथ-साथ वो मुझे क्या कहता है, आप बात पे ध्यान देना कि गुरुजी की करनी को ध्यान देना। उसको भी इस बात का पूरा इल्म है या नहीं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो गुरुजी की करनी है उसको देखो, तो आपको नज़र आएगा कि वो क्या कर रहा था, वो परमात्मा उस समय क्या कर रहा था। तो मेरा जो भांजा है, मेरी दीदी का बेटा, वो मुझे कहता है कि आपके पास 20 मिनट है, आपको 20 मिनट गुरुजी के बारे में बोलना है। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो मैंने सोचा अब मैं क्या बोलूँ? क्योंकि इतनी देर हम लोग सत्संग करके आए ही हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो मैंने वहाँ जो सत्संग किया था, मैंने वो सत्संग उसके सामने कर दिया। उसके सामने वही सत्संग कर दिया, लेकिन अभी भी 12 मिनट हुए। फिर मैंने और एक सत्संग कर दिया, तो भी लगभग लगभग उसके बाद 18-20 मिनट हो गए थे। फिर जब वो पूरी देर सत्संग हुआ, तो सत्संग होने के बाद में लास्ट जो मैं सत्संग उसके सामने कर रहा था, तब मैंने सोचा कि उसको मैं वही सत्संग बता दूँ। तो जो मैंने वहाँ सुनाया था कि मैं क्यों खुश हुआ, तो मैंने उसको बताया कि आज मुझे ना पहली बार ऐसे एहसास हुआ इस बात का
कि मुझे बार-बार रुक-रुक के ऐसे दुःख क्यों हो जाता है? क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि सब कुछ है, फिर भी मुझे बार-बार रुक-रुक के है ना बहुत दुःख होता है मन के अंदर। तो और मैं समझ नहीं पाता कि क्या है ऐसा जो मुझे चाहिए? ये बात नहीं समझ पा रहा था मैं, कि क्या चीज़ मुझे चाहिए? मुझे किस बात का दुःख है? मैं बार-बार दुखी क्यों हो जाता हूँ? तो मुझे मैंने उसको वो सत्संग सुनाया कि आज मैं जब वहाँ गया, उन संगत के घर, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे कोई चीज़ का दुःख नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है। मुझे चाहिए संगत, मुझे चाहिए सत्संग। वो जब मुझे मिलता है, तो मुझे खुशी होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो जब मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय मुझे काफ़ी दिनों से वो मिल नहीं रहा था और बार-बार, क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो हम लोग हर समय तो सत्संग नहीं कर पाते, तो वो छूट जाता है। तो जैसे ही दुनियावी होते हैं थोड़े से भी, तो फिर वो अंदर ही अंदर दुःख बनना शुरू हो जाता है। तो वो बात मैंने उस दिन उसको बताई। अब वो बंदा जिसको इस बात के बारे में पता भी नहीं है कुछ, आइडिया ही नहीं है, वो मुझे कह रहा है कि अब मुझे एग्ज़ैक्टली उसकी बातें याद नहीं है, नहीं अभी याद नहीं आ रही, लेकिन जो उसका मूल भाव है वो मुझे याद है कि वो मुझे कह रहा है कि मैंने इसीलिए आपसे ये सत्संग करवाया। अब सोचो उसको इस बात के बारे में कहाँ से क्या आइडिया आया होगा, कैसे गुरुजी ने उसके ज़हन में ये बात डाली होगी और क्यों उसने कॉल करके मुझे ये बोला कि 20 मिनट आप सत्संग सुनाओ। किसने बताया उसको उस समय कि ऐसा-ऐसा कुछ? क्योंकि मेरी तो उससे कुछ बात भी नहीं हुई। उस दिन मुझे वो एहसास हुआ कि संगत का होना, सत्संग सत्संग देखो संगत से ही है। आज आप हो तो सत्संग है, वरना ज़रा सोचो कि मैं सत्संग तो बोल दूँगा, लेकिन किसको सुनाऊँगा? जब कोई सुनने वाला नहीं होगा। जब मैं सच कहता हूँ, जब सत्संग यहाँ अपलोड होता है ना, इस चैनल पे अपलोड होता है, मैं चेक करता हूँ ऐसे करके कि आज 19 लोगों ने सुना। बहुत कम लोग सुनते हैं देखो सत्संग, मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत लोग सुनते हैं। कभी किसी सत्संग को 50 लोग ही सुनते हैं, किसी को 100 लोग ही सुनते हैं, किसी को 80 लोग, किसी सत्संग को ही कोई 1000, मतलब 1000 लोग, 1000 संगत सुनती है, लेकिन ज़्यादातर सत्संग 50, 100, 200 लोग ही सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से रोज़ जैसे मैं देखता हूँ कि आज 10 लोगों ने और सुना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, संगत तक पहुँच रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी-अभी और 10 लोगों को सुनाया है। सच में मुझे ऐसा लगता है, जैसे-जैसे उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और संगत ने सुना है और मैं हर समय एकदम प्रफुल्लित रहता हूँ। और जैसे ही वो उसके व्यूज़ कम होना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब ये और संगत तक नहीं पहुँच रहा है, उतने में ही गुरुजी एक सत्संग और करवा देते हैं, तो वो और संगत तक फिर से पहुँच जाता है और इस तरह से मैं हर बार वापस से खुश हो जाता हूँ। और ये गुरुजी का गुणगान जो चैनल है, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, जो मैं समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी ये मेरे लिए ही दे रहे हैं मुझे। मैं कल्याण जो होना है वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। गुरुजी तो आए ही सबका कल्याण करने के लिए है और ये चैनल गुरुजी ने बनाया ही कल्याण करने के लिए है। क्योंकि जब आप इस सत्संग को सुनते हो, जब मैं इस सत्संग को करता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं? गुरुजी का गुणगान करते हैं, गुरुजी का गुणगान सुनते हैं। तो गुरुजी ने अपने शब्द गुरबाणी में ये समझाया भी है कि कोई गावे, कोई सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पावे। यानी कि कोई भी गाए, कोई भी सुने, बस चित्त लगा के सुने, तो अंत में वो परम गति को ही प्राप्त होता है, यानी अंत में वो गुरुजी को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गुरुजी ने कल्याण के लिए तो ये दिया ही है, लेकिन मैं कल्याण से भी परे आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये सत्संग आंतरिक आत्मा में आपको सुकून, आनंद देता है। जब आप गुरुजी का गुणगान सुनते हो, तो क्या आनंद आता है, क्या मन पुलकित हो जाता है और अंदर वो झूम रहा होता है, नाच रहा होता है। ये आनंद की कैसे कोई कीमत चुका देगा या कैसे कोई कीमत बता देगा? इसकी कोई कीमत है नहीं और दुनिया में ये कहीं से नहीं मिलता। ये तो गुरु के पास से ही मिलता है और ये उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो मुझे मिला। और जो भी संगत, मैं सच कहता हूँ कि जो भी संगत, चलो मैं आपको खुल के ही कहता हूँ कि जो भी संगत इस चैनल के किसी भी सत्संग को दिल से सुनती है, उसका सच मायने में कल्याण है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत
सुपर पावर हूँ इस वजह से ये सत्संग बहुत सुपर पावर है, नहीं। इसलिए क्योंकि मेरे जो भी सत्संग गुरुजी मुझसे यानी इस शरीर से करवाते हैं वो सारे सत्संग सच्चे हैं। सारे सत्संग गुरुजी के प्यार के बने हुए हैं, गुरुजी के प्यार से बने हुए हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से बने हुए हैं। और जहाँ प्यार होगा, जहाँ आशीर्वाद होगा, जहाँ सच होगा, उसमें कल्याण निश्चित है। निश्चित है यानी निश्चित है, क्योंकि उसमें गुरु खुद मौजूद होता है। जहाँ प्यार होता है, जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ गुरु खुद मौजूद होता है। इस वजह से इस चैनल के किसी भी सत्संग में, किसी भी सत्संग को अगर सुने, कोई भी संगत सुने तो उसका कल्याण है। और ये मेरी आत्मा कहती है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ वो मैंने आपको बताया। और ये जो सत्संग है ये मुझे गुरुजी ने करने के लिए, मुझे लगता है इसलिए कहा, इसलिए ये तरीका बताया मुझे करने का कि मैं भी इसी तरह से संगत के बिना उदास हुआ था, तो तू भी उसी तरह से देख, सत्संग के बिना उदास होता है, संगत के बिना उदास होता है। तो सारी संगत से बस रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार बस देते रहना। आप अपने प्यार और आशीर्वाद में कमी मत करना, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं हूँ। आप नहीं तो मैं भी नहीं। जैसे संगत बिना गुरु नहीं, और उसी तरह से आप संगत के बिना मैं संगत भी नहीं। तो बस अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखना, ताकि ये सेवा अपने मरते दम तक हमेशा करता रहूं। अच्छा, बीच में एक बात और याद आ गई, मैं आपको कहता हूँ कि एक दिन ना आरती कर रहा था, तो गुरुजी की आरती अगर किसी ने सुनी है, जो अगर कोई भी करता है, तो उसमें एक लाइन आती है कि जब तक जीऊँ गुणगान ये तेरा, निस दिन मैं गाऊँ। ये एक लाइन आती है। तो एक दिन ना मैं अपनी दीदी के, दिल्ली जो मेरी दीदी रहती है उनके पास ही था, तो वहाँ पे दरबार में आरती हो रही थी और मैं आरती कर चुका था और बाकी संगत सब एक एक करके आरती कर रही थी। तो ऐसे ही मेरा जहन में मेरी एक बात आ गई कि गुरुजी, वो दिन था मेरा जन्मदिन, मतलब अभी की बात बता रहा हूँ, 3 अप्रैल की बात बता रहा हूँ। उस दिन मैं वहीं था, क्योंकि मुझे गुरुजी के पास, गुरुजी के साथ अपना जन्मदिन मनाना था। तो दिन में घर पे सत्संग किया और शाम को गुरुजी ने बड़े मंदिर में मुझे दर्शनों के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन दिन में जब सत्संग कर रहे थे तब की आरती की बात है कि ये जो लाइन आती है ना, मैं अपनी आरती कर चुका था, उसके बाद बाकी संगत सब आरती कर रही थी। तो मैंने बस गुरुजी से ऐसी अरदास कर दी कि गुरुजी, आप सच में ये जब तक जीऊँ गुणगान ये तेरा, अगर सच में ये आशीर्वाद आप मुझे देते हो, तो आज मुझे बर्थडे में आपसे ये आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे ये दे दो। और ये मैं तब मानूंगा जब ये लाइन आए, उसके पहले ये आरती की थाल मेरे हाथ में होनी चाहिए और मैं आपकी आरती करता रहूँ उस समय, तो मैं मानूंगा कि ये आशीर्वाद आपने मुझे दे दिया। अब देखो, मैं तो आरती कर चुका हूँ, संगत सारी आरती करना बाकी है। अब एक एक करके संगत आ रही है, आरती कर रही है, एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, एक एक करके सब संगत आ रही है। अब मैं सोचूं, लाइन तो आने वाली है, लाइन तो आने वाली है। अब जो आखिरी संगत थी वो आ गई। अब उसको पता है, उन संगत को तो पता है कि सबने आरती कर ली है। अब वो संगत आरती कर रही है, अब वो लाइन और नज़दीक आ रही है, और नज़दीक आ रही है, और नज़दीक आ रही है। अचानक से क्या हुआ कि उन संगत ने ऐसे घूम के मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने ऐसे आँख से इशारा किया, और मैं तो जैसे मन से तैयार ही खड़ा था। उन्होंने ऐसे आँख से जैसे ही इशारा किया, मैंने फट से वो थाल अपने हाथ में ले ली। और मैं आपको एकदम डॉट टू डॉट सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मिस ना हो। गुरुजी पूरा सच बुलवाए कि जैसे ही मैंने अपने हाथ में थाली ली, उस समय वो म्यूज़िक चल रही थी, सिर्फ म्यूज़िक। और मैंने जैसे ही आरती की थाल को घुमाया तो वो लाइन गाई, वो जो लाइन आई वो थी, जब तक जीऊँ गुणगान ये तेरा, निस दिन मैं गाऊँ। तो मुझे तो ऐसे समझो कि रोना आ गया, और अंदर से रो दिया, आंखों से भी रो दिया और अंदर से भी रो दिया, क्योंकि ये तो बस मैं ही जानता था कि मैंने क्या कहा। फिर मैंने वो सत्संग सुनाया भी उस जगह पे कि ये मैंने किसी को बताया नहीं था। मैंने बस गुरुजी से कहा कि अगर आप अपने गुणगान करने का,
रोज़ निस दिन यानी रोज़ गुणगान करने का अगर आशीर्वाद मुझे देते हो, तो ये थाल मेरे हाथ में होनी चाहिए उस समय और मैं आपकी आरती करूँ और डॉट उसी लाइन पे वो थाल मेरे हाथ में होती है और मैं आरती करना शुरू करता हूँ और वो लाइन गाती है कि जब तक जिऊँ गुणगान ये तेरा, निस दिन मैं गाऊँ। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद भी है, आपका भी आशीर्वाद हो, प्यार हो, तो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी परम आनंद में जीऊँगा, आनंद में नहीं परम आनंद में जीऊँगा और आप सब भी, सारी संगत जो भी इस सत्संग को सुने, वो भी परम आनंद में जिए। तो संगत जी अब आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार जब भी गुरुजी फिर से मौका देंगे, तो फिर से सत्संग के लिए आऊँगा, फिर से आपके सामने सत्संग करूँगा, जो गुरुजी बुलवाएँगे वो बोलूँगा और बस आनंद करूँगा और आनंद करवाऊँगा। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी।